हलाल का शब्दशः अर्थ है अलाउड। हमको ये समझना है कि हलाल और हलाल इकोनॉमी में क्या फर्क है। तो हलाल में कि जो मीट आप खा सकते हो, जो डेड एनिमल का ना हो, स्लॉटर करते हैं तब अल्लाह का नाम लिया गया हो। पर आप देखेंगे तो आप अगर ब्रेड का पैकेट लेते हैं या शैम्पू खरीदते हैं, उस पर भी हलाल का लोगो बना होता है, लेकिन ये तो मीट नहीं है। तो ये ही पूरा गेम है। तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ बुचर मुस्लिम नहीं किया है इन्होंने अगर वो फैक्ट्री में कोई भी वर्कर है तो सारे के सारे जॉब वो मुस्लिम कम्युनिटी के पास चले गए। तो ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग $4 ट्रिलियन का टर्नओवर है हलाल बिजनेसेस का। तो इंडिया टॉप 10 मीट एक्सपोर्टर में है और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमको ये इंडस्ट्री को बैन नहीं करना है, इस इंडस्ट्री को रिफॉर्म करना है। नमस्ते एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट ऑफ ड्राइविंग चेंज। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे इंडियंस को कोई आइडिया नहीं है और आज एक प्रॉपर रेवलेशन होगा। आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पता चलेगा जो आपकी और मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर भारतीय को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था और हम लोग दोनों भूखे थे, तो हम लोग दोनों ने सोचा कि हम चलो कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। तो मैंने मेन्यू देखा और मैंने वेज खाना ऑर्डर किया। लेकिन मेरा फ्रेंड, उसका नाम राकेश है, और मेरे फ्रेंड ने नॉन वेज ऑर्डर किया, चिकन ऑर्डर किया। और जब वो ऑर्डर कर रहा था तब उसने वेटर को पूछा कि क्या ये चिकन हलाल है, और वेटर ने पूछा उसे पता नहीं है। और मेरे फ्रेंड ने वेटर से कहा कि उसे हलाल चिकन चाहिए। अब मेरे फ्रेंड से मैंने ये सवाल किया कि क्यों उसे हलाल फूड चाहिए या क्यों उसे हलाल फूड पसंद है, और मेरे फ्रेंड ने तब कहा कि हलाल फूड खाने के लिए अच्छा है और हलाल फूड के बारे में उसे बस यही पता है कि हलाल अच्छा होता है। एक्चुअल में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि हलाल क्या है, नॉन हलाल क्या है। बस हवाओं में बात कर रहा था वो और बोल रहा था कि मुझे हलाल नॉन वेज खाना है। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हलाल क्या है, नॉन हलाल क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया एक ऐसी चीज़ आपको पता चलेगी जो भारत के सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है और पास्ट में कुछ हुआ है और आगे ना हो, आपकी और मेरी लाइफ को इम्पैक्ट ना हो, इसलिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सत्यम, हाय, कैसे हैं आप? हाउ यू डूइंग? नमस्ते रविश, आज हमारे चर्चा का विषय है हलाल। तो इस बारे में हम जानेंगे। तो हलाल का शब्दशः अर्थ है अलाउड। तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम। तो हलाल में कि जो मीट आप खा सकते हो, तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन है कि वो मीट जो डेड एनिमल का ना हो और जिसको जब कट स्लॉटर करते हैं तब अल्लाह का नाम लिया गया हो और उसके बॉडी में से ब्लड पूरा निकल गया हो। तो इसलिए वो जब स्लॉटर करते तो हमेशा जेगुलर पे कट करते ताकि ब्लड बाहर निकल जाए। तो हलाल वर्ड का तो सिर्फ इतना ही मीनिंग है। पर जैसे आप बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट में लोग पब्लिश करते हैं कि वो हलाल मीट बेच रहे हैं, या फिर अगर हम शॉपिंग में जाते हैं कोई मीट शॉप में तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये हलाल मीट है। तो हमको फ़र्क समझना पड़ेगा हलाल और हलाल इकोनॉमी। तो हलाल जिस कंज्यूमर को खाना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको हलाल मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हलाल मैंडेटरी सिर्फ इस्लाम रिलीजन में है, मतलब अदर रिलीजन में ऐसा नहीं है कुछ। मतलब जो भी इस्लाम को फॉलो करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या कोई भी दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो उनके लिए हलाल मीट कंपलसरी है। मीट होना चाहिए तो हलाल होना चाहिए। दैट्स राइट। राइट, ये प्रिस्क्राइब्ड है उनके रिलीजन में। तो मैंने सुना है कुछ झटका मीट भी होता है, तो वो क्या है? देखिए, हलाल और झटके में स्लॉटर में फ़र्क है। झटका का मीनिंग है कि जब आप स्लॉटर करते हैं तो जो नाइफ है वो दिखना नहीं चाहिए एनिमल को, ताकि उसके माइंड में फियर नहीं आए। तो वो एक सिंगल कट में स्लॉटर होना चाहिए, शार्प। तो ये फ़र्क है स्लॉटर के मेथड में। पर एडिशनली हलाल में रिक्वायरमेंट है कि जब वो स्लॉटर कर रहे तो इन द नेम ऑफ अल्लाह होना चाहिए। तो ये हो गया स्लॉटर मेथड का फ़र्क। अभी झटका मीट ये किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जैसे ये जो मीट है हलाल, वो स्पेसिफिकली इस्लामिक रेगुलेशन है दैट हलाल मीट खाना चाहिए। वैसे
झटका मीट किसी कम्युनिटी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, चाहे हिंदू हो या सिख हो या और कोई कम्युनिटी, इसके बारे में कुछ नॉलेज है? यस, तो सिख धर्म में प्रिस्क्रिप्शन है टू ईट झटका मीट स्पेसिफिकली, और हिंदू धर्म में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसको ही बोलते हैं कि टेरेनी ऑफ माइनॉरिटी। तो एक वोकल माइनॉरिटी अपना एजेंडा पुश कर सकती है। तो अभी हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको हलाल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर दैट मैटर क्रिश्चियंस ऑल्सो, जूज ऑल्सो। लेकिन अगर हम यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में लिखा है हलाल मीट सर्व्ड। यूरोप, एम्स्टर्डम, रोम, लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, ऐसी जगहों पर रेस्टोरेंट्स में लिखा होता है हलाल मीट सर्व्ड हियर। मतलब क्या वो ऐसा कहना चाहते हैं दैट मुस्लिम्स यहाँ पे खा सकते हैं, या अभी ये नॉर्म बन गया है? और या तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि भाई ऐसा लिख देंगे तो हर कोई आएगा, क्या है ये? तो देखिए, एज अ बिजनेस वो चाहेंगे कि हर कोई खाए। तो अगर वो नॉन हलाल मीट सर्व करते हैं तो मोस्टली मुस्लिम्स वहाँ नहीं जाएंगे। तो अगर वो हलाल करते हैं तो मुस्लिम भी खा रहे हैं और नॉन मुस्लिम भी खा रहे हैं। सिख धर्म में ये प्रोहिबिटेड है, तो मोस्टली सिख्स वो देखते हैं कि ये झटका मीट है या नहीं है। पर अदर कंज्यूमर्स जैसे बड़े पॉपुलेशंस है वर्ल्ड में, हिंदू और क्रिश्चियन पॉपुलेशंस भी है अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, तो वहाँ पे हलाल मीट आउट ऑफ इग्नोरेंस वो फॉलो कर रहे हैं वो गाइडलाइन, जो कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से एनफोर्स किया गया है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, देर आर हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और भी काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, क्या ये कम्युनिटीज़ जानती हैं हलाल क्या है या नॉन हलाल क्या है? मतलब जैसे अगर कोई मीट शॉप में जाता है तो आई एम श्योर मुस्लिम्स तो बोलते होंगे कि हलाल चाहिए। अगर वो देखते होंगे कि वो जो मीट कट करने वाला बुच्चर है, कसाई है, अगर वो हिंदू नहीं है तो उनको डायरेक्टली पूछते होंगे कि क्या ये हलाल है। लेकिन क्या हिंदूज ऐसा पूछते हैं कि भाई ये झटका है या क्या है? इसका इम्पैक्ट है हिंदूज के ऊपर ये वर्ड का? हिंदूज या सिख्स या कोई भी कम्युनिटी नॉन मुस्लिम, अगर मीट स्लॉटर मेथड में जाए तो अवेयरनेस मुस्लिम समुदाय में और सिख समुदाय में, क्योंकि दोनों समुदाय में प्रिस्क्राइब्ड है कि किस तरीके का मीट खाना है। अदर आप कंपेयर करें तो हिंदू या क्रिश्चियन समुदाय में ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं है। तो हमको ये समझना है कि हलाल और हलाल इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। तो देखिए, एक हलाल है लिमिटेड फॉर मीट स्लॉटर मेथड, पर आप देखेंगे तो आप अगर ब्रेड का पैकेट लेते हैं या शैम्पू खरीदते हैं उस पर भी हलाल का लोगो बना होता है। लेकिन ये तो मीट नहीं है। तो ये ही पूरा गेम है कि हलाल के नाम पे एक मार्केट सेगमेंट क्रिएट किया गया और वहाँ पे जॉब्स एक पर्टिकुलर समुदाय ने हथिया लिया है। तो ये हलाल इकोनॉमी में नॉन मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। थोड़ा एक एग्जांपल देखिए अगर आप बता सकते हैं तो। यस, तो आप इसमें देखिए कि अगर इंडिया से कोई भी मीट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर हलाल सर्टिफिकेशन होना है, क्योंकि मेजॉरिटी मीट जो कंज्यूमर्स हमारे यहाँ से जाता है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाता है, या अगर इंडोनेशिया मलेशिया में जाता है तो वहाँ इंपोर्ट के लिए हलाल की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ बुचर मुस्लिम नहीं किया है इन्होंने अगर वो फैक्ट्री में कोई भी वर्कर है तो सारे के सारे जॉब वो मुस्लिम कम्युनिटी के पास चले गए। इवन कार्टन पैक करना और लेबल लगाना भी, वो जॉब भी मुस्लिम कम्युनिटी के पास चली गई। अगर कोई डेस्क पे बैठा है और अपना डेस्क जॉब कर रहा है विद इन दैट फैक्ट्री, तो वो जॉब भी मुस्लिम कम्युनिटी के पास चली गई। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ये तो। राइट, तो पूरे फैक्ट्री में सारे वर्कर मुस्लिम हो गए ओवर अ पीरियड। अब यही चीज़ सर्टिफिकेशन बिजनेस में एक्सपांड हो रही है। सर्टिफिकेशन बिजनेस क्या है? तो अब हलाल है ये काम कंपनी सेल्फ डिक्लेयर नहीं करती है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे FSSAI गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फूड रेगुलेटरी बॉडी है। राइट, फूड का क्वालिटी मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में उनकी तरफ से रेगुलेशन है टू मार्क वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, तो ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट।
तो अब आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन डॉट और रेड डॉट है ये सेल्फ डिक्लेरेशन है फ्रॉम दैट ब्रांड, फ्रॉम दैट कंपनी। उसके लिए कोई थर्ड पार्टी उनको सर्टिफिकेट नहीं देती कि हाँ अब आप इस पे ग्रीन डॉट लगा सकते हैं। लेकिन हलाल के केस में सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेट देगी आपका इंस्पेक्शन करके, तो उसके बदले में उनको फीस जाती है। तो आप अब देखिए कि मीट कंजम्पशन में हलाल सर्टिफिकेशन की फीस गई, फिर हर एक प्रोडक्ट जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें फिर सर्टिफिकेशन आ गया कि भले वो ब्रेड या कप केक हो, और फिर एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है वो डोमेस्टिक भी सेल करती है, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी मिल रहा है। अब आप देखेंगे इसी साल वंदे भारत में ट्रैवल करते हुए एक पैसेंजर को ग्रीन टी सर्व किया गया और उनका जो टी सैशे है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन मेंशन था, तो जिस पे वो पैसेंजर ने ऑब्जेक्शन लिया। अब आप देखिए कि एज एन इंडिविजुअल मेरी डिमांड नहीं है कि मेरे चाय पत्ती पे हलाल सर्टिफिकेशन हो, पर वो ब्रांड हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पेमेंट दे रहा है और वो उस कॉस्टिंग में ऐड है, जो एट द एंड ऑफ द डे एक कंज्यूमर जिसको हलाल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए वो उसके लिए पे कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ चाहे मीट हो या ना हो, हलाल का सर्टिफिकेशन लगता है उस एजेंसी को या उस एसोसिएशन को जो हलाल सर्टिफाई करती है प्रोडक्ट्स को, चाहे वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल हो जैसे मीट हो गया, या नॉन कंज्यूमेबल हो बट एक प्रोडक्ट हो गया जैसे शैम्पू हो गया या टी बैग हो गया, उससे भी हलाल कैटेगरी में लाके उसका बिजनेस बना के उससे पैसे कमाते हैं ये। तो अगर हमको इसका स्केल अंडरस्टैंड करना है तो ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग $4 ट्रिलियन का टर्नओवर है हलाल बिजनेसेस का। तो अब आप इसमें देखेंगे एक शैम्पू को हलाल की क्या ज़रूरत है, तो नॉन फूड प्रोडक्ट है, तो उन्होंने कैसे सर्टिफिकेशन बिजनेस का स्फेयर एक्सपांड किया है। पहले ये सिर्फ मीट में था, फिर वो फूड प्रोडक्ट में गया, फिर नॉन फूड प्रोडक्ट में गया। तो जहाँ पे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन था कि मीट का स्लॉटर कैसा होना चाहिए, उन्होंने उसमें और कॉन्सेप्ट घुसा दिया कि हाइजीनिक वाटर यूज़ होना चाहिए। अब हाइजीनिक वाटर यूज़ होने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे कोई ISO सर्टिफिकेशन या FSSAI का लाइसेंसिंग हो सकता है जो ये चीज़ को प्रूव करे कि वो पानी सही क्वालिटी का है। तो अब आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेशन बिजनेस में इतना पैसा है और एक तरीके का मार्केट सेगमेंट क्रिएट हो गया है। जैसे अगर 10 ब्रांड है और एक पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पे समझो मिडल ईस्ट का मार्केट है, इंडोनेशिया या टर्की का मार्केट है, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड आगे आता है कि भाई मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरे जो लैपटॉप है वो हलाल है, तो मेरे को लीड मिल जाएगा, क्या पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर्स है जो मेरे ब्रांड को प्रेफरेंस देंगे। तो इस ब्रांड को आगे बढ़ने के चक्कर में सभी तरीके का कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पे ऑलरेडी हलाल सर्टिफिकेशन घुस चुका है। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को पसंद करता हूँ, उसकी एड फिल्म देखता हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करूँगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट बन जाता है हलाल सर्टिफाइड और वो एक ऐसी कम्युनिटी के पास जाता है जैसे टर्की हो गया या लेबनान हो गया या सीरिया हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, तो वहाँ के लोग जस्ट बिकॉज वो लैपटॉप हलाल है लोग खरीदेंगे उस लैपटॉप को। जैसे मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, अब तक लैपटॉप में आया नहीं है, राइट, पर हमको पता नहीं कब आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जो पूरा पैसा जनरेट होता है इससे, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम, ये कैसे रेगुलेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, पैसे कमाती है तो इसका क्या होता है? लाइक CSR प्रोग्राम होता है जैसे विप्रो, टाटा, रिलायंस, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ है इंडिया में, ये CSR प्रोग्राम रन करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करती है। क्या ये हलाल कुछ करती है वैसे, हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज? देखिए अभी इंडिया में मेजॉरिटी बिजनेस जो है हलाल सर्टिफिकेशन का वो एक ही एजेंसी के पास है, उसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। और बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो है जमीयत उलेमाए हिंद, ये इसका हेड ऑफिस है देवबंद उत्तर प्रदेश में, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। वाह, मतलब एक हलाल सर्टिफाइंग एसोसिएशन या एजेंसी इंडिया में है और इंडिया से रेगुलेट होती है पूरी दुनिया में।
इनका कंट्रोल सर्टिफिकेशन का पूरे दुनिया में नहीं है, पर इनका जो मदरसा का नेटवर्क है और या जितने स्टूडेंट हैं इनके पास, जितने मौलवी है, वो नेटवर्क पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो अगर आपको समझना है तो देखिए, अब जमीयत उलेमा हिंद है, ऐसा ही इनका सिस्टर कंसर्न है जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, और एक एजेंसी है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया में मेजॉरिटी सर्टिफिकेशन ये करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो पैसा जनरेट होता है ये मदरसा चलाने में जा रहा है। अब मदरसा को देश को आगे बढ़ाने में क्या रोल है वो क्वेश्चनेबल है, और वो मतलब दर्शकों को समझने की बात है। पर इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं 2006 मुंबई, 2008 जयपुर, 2013 पुणे जर्मन बेकरी, ये सारे टेररिस्ट को लीगल एड जमीयत उलेमा हिंद ने दिया हुआ है। अरे बाप रे। तो ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे लीगल एड देते हैं उन टेररिस्ट को जो मुंबई, जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट कर चुके हैं, पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट कर चुके हैं। तो अब आप देखिए, जहाँ जहाँ कंज्यूमर मतलब को पता नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्ट में हलाल है, हम देखते नहीं है, ये सब पैसा जा रहा है एक ऐसी संस्था को जो आतंकवादियों को कानूनी रूप से समर्थन दे रही है। ये तो हमारे ऊपर कालिक पुतने जैसी बात हो गई कि हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो भी खाते हैं या कंज्यूम करते हैं उसका पैसा एक ऐसी कंपनी के पास जाता है या एसोसिएशन के पास जाता है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, जो टेररिस्ट का केस लीगली लड़ना चाहती है इंडिया में। और इतने बड़े बड़े टेररिस्ट इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इवेंट्स नहीं सॉरी अटैक्स हुए हैं इंडिया में। और जब ये टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एक थ्रेट है इंडिया के लिए, इनको ये एजेंसी सपोर्ट करती हैं। ये तो शायद बहुत कम भारतीयों को पता होगा इसके बारे में। तो एज अ कॉमन मैन मुझे भी नहीं पता है कि मैं अपने देश विरोधी ताकतों को खुद ही फंड कर रहा हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने सुना था इंटरनेट पे, द थ्रेट टू इंडिया इज मोर फ्रॉम द इनसाइड देन द आउटसाइड। तो शायद ये इसकी वजह से सही है। राइट, जैसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, इंडिया हैज टू प्रिपेयर फॉर 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर। तो 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर क्या है? सो उनका कहना था एक फ्रंट चाइना है, एक पाकिस्तान है, और हाफ फ्रंट इंटरनल थ्रेट है। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन का या फिर ये हलाल बिजनेस में क्या रिफॉर्म करना चाहिए, या अगर भारत सरकार को इसके बारे में ठोस कदम लेते हुए ऐसा सोचना चाहिए कि अगर कुछ थ्रेट है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को, भारत के लोगों को, तो इसके खिलाफ तो कोई रिफॉर्म होना ही चाहिए, बनता ही है। तो हमको समझना है कि हलाल सर्टिफिकेशन, देखिए अगर रिफॉर्म करना है तो अदर कंट्रीज़ में ये सर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है देखते हैं। क्योंकि देखिए ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये भी बहुत बड़े मीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन होती है, पर वहाँ पे कोई नेटिव इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अगर ब्राज़ील का एग्जांपल ले तो उन्होंने क्या किया है, मैंडेटरी उनके लाइसेंस में, वहाँ भी एक इस्लामिक संस्था है, पर जो हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें है कि 2 मुस्लिम एम्प्लॉय फुल टाइम उस स्लॉटर हाउस में होने चाहिए, तो फिर वो हलाल माना जाएगा। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड का देखें तो न्यूजीलैंड में जो गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो इंडस्ट्री के अंडर सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो ये सर्टिफिकेट देती है। तो इंडिया में भी ये रिफॉर्म कर सकते हैं कि सिर्फ स्लॉटर हाउस में जो स्लॉटर की एक्टिविटी है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन देखें तो बहुत लंबा है, उसमें एक एक्टिविटी में जो सब प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उस हिसाब से आप कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर जॉब रिजर्व्ड होगी मुस्लिम एम्प्लॉयज़ के लिए, बट अदर जॉब्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विद इन द हलाल बिजनेस। राइट। और ये जो एजेंसीज है, जो प्राइवेट बॉडीज़ है, इसके जगह पे कोई एजेंसी होनी चाहिए जो FSSAI के अंडर होनी चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि 2023 मतलब इसी साल क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया विच इज़ बॉडी अंडर FSSAI,
उन्होंने कहा है कि वही बॉडीज सर्टिफिकेशन दे सकेंगे जो QCI के अंडर रजिस्टर्ड है। तो एक प्राइमरी स्टेप लिया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे गवर्नमेंट क्या करती है। क्या इंडिया मीट एक्सपोर्ट करती है एक्सटेंसिवली? जैसे इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मीट में इंडिया का स्टेज कहाँ है और क्या चल रहा है इस एक्सपोर्ट बिजनेस में इंडिया की तरफ से? राइट, देखिए इंडिया टॉप 10 मीट एक्सपोर्टिंग नेशंस में है। देखिए जहाँ पर भी वाटर है, रिवर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, और जहाँ पे एग्रीकल्चर है वहाँ पे लाइव स्टॉक है बिजनेस। तो बिजनेस तो इंडिया का बहुत बड़ा है। तो इंडिया टॉप 10 मीट एक्सपोर्टर में है और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमको ये इंडस्ट्री को बैन नहीं करना है, इस इंडस्ट्री को रिफॉर्म करना है। क्या एक हलाल इकॉनमी नॉन हलाल इकॉनमी बन के ग्रो कर सकती है, प्रॉस्पर कर सकती है? देखिए जैसे हलाल इकोनॉमी है उसके पैरेलल में नॉन हलाल इकोनॉमी डेवलप होना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट ने आगे आना चाहिए। अभी जैसे जहाँ पे मुस्लिम कंज्यूमर ज़्यादा है उस नेशंस ने हलाल को एनफोर्स किया है, पर उसके अलावा इंडिया में वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस है जो समझिए पोर्क मीट खाते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, वैसे। राइट। इसके अलावा बहुत है ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना, वियतनाम, जापान। तो इसमें हलाल की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये मार्केट साइज भी बहुत बड़े हैं। तो अगर आपके इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा क्योंकि लाइव स्टॉक में पिग को रेयर करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और आप एक पैरेलल ओवरऑल तो एक तो मीट एक्सपोर्ट बिजनेस बड़ा होगा और जॉब्स क्रिएट होंगे और हमको नए मार्केट्स पे मिलेंगे। तो इंडिया का जो डिपेंडेंसी है पर्टिकुलर नेशंस पे मीट एक्सपोर्ट के लिए, वो डिपेंडेंसी कम होगा, और जब डिपेंडेंसी कम होगा तो आपको स्पेस मिलेगी इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने के लिए। क्या ऐसा कुछ रिसर्च हुआ है जिससे पता चलता है कि हलाल और झटका में से कौन सा ज़्यादा न्यूट्रिशनल मीट बनता है, या कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बॉडी के लिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? देखिए यहाँ पे ना ये ज़्यादा रिलीजियस और इमोशनल इशू है। अगर आप देखेंगे 1974 में इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो इसके पहले बहुत ज़्यादा एनफोर्स नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी। ये जैसे इंडस्ट्री में पैसा आने लगा तो सर्टिफिकेशन बॉडी को पता चल गया कि वो और पैसा कैसे कमा सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा तो इशू रिलीजियस ही है। अब इसमें ओवर अ पीरियड क्या हो गया कि पर्टिकुलर हिंदू समाज जो स्लॉटरिंग बिजनेस से रिलेटेड था, स्लोली उनको बाहर कर दिया गया है ये बिजनेस में। तो एक अगर हम जैसे कि अभी आप देखें कि जैसे वोट बैंक होता है, वैसे हलाल इकोनॉमी में कंज्यूमर बैंक क्रिएट किया है इस्लामिक कंट्रीज ने। तो हमको उस वोट बैंक के पैरेलल दूसरा वोट बैंक, दूसरी कंज्यूमर बेस क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लस जैसे सप्लाई बेस उसके अगेंस्ट में इंडिया में क्रिएट हुआ है कि पर्टिकुलर समाज ने ही वो सारे जॉब कैप्चर कर लिए हैं, वो बिजनेसेस भी कैप्चर कर लिए। तो हमको उसको सप्लाई बैंक भी क्रिएट करना पड़ेगा। पर ये अवेयरनेस ही आएगा जब इंडिया में कंज्यूमर अवेयर होंगे कि हलाल उन पे इन्फोर्स किया जा रहा है जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, और जब वो इसके बारे में वोकल होंगे तो ही गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाएगी। तो वैसे तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग और ओवरऑल होलिस्टिकली बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं टूवर्ड्स द एंड? देखिए अगर एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर हम आवाज़ उठाएंगे तो बात ब्रांड्स तक पहुंचेगी। उसके बाद फिर ब्रांड ऐसे सप्लायर ढूंढेंगे जो नॉन हलाल मीट सप्लाई करते हैं। प्लस अगर ये आवाज़ ऊपर तक गई, गवर्नमेंट तक गई, तो मीट इंडस्ट्री में जो सर्टिफिकेशन है उसका रेगुलेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आएगा, ना कि प्राइवेट बॉडी के पास जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ऐसी कोई कंपनीज है इन स्पेसिफिकली इंडिया में जो हलाल सर्टिफाइड फूड या प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रोड्यूस करने में आगे है? देखिए इंडिया में मेजॉरिटी हलाल सर्टिफिकेशन में वो बिजनेसेस है जिनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी है, मेजरली गल्फ कंट्रीज में। अगर आप ग्लोबली देखें तो नेस्ले एक बड़ा नाम है जो हलाल इकोनॉमी
सर्टिफिकेशन बिजनेसेस ने पुश करके वर्ल्ड में उनके 50 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 15 यूनिट सिर्फ हलाल प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे आप सोचिए किस स्केल का पैसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कॉर्नर कर रही है और दूसरे कम्युनिटीज को उससे बाहर ढकेल रही है। और ये पैसा सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी टेररिज्म में फंड होता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है जो एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर हमको समझना है, और एज ए गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि एक तो जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हलाल, व्हाट इज़ नॉन हलाल। आई एम श्योर आज के हमारे एपिसोड के बाद आपको सबको आइडिया आ गया होगा कि हलाल फूड कंज्यूम करना एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि उनका वो रिलीजियस रेगुलेशन है। ये दूसरी कम्युनिटी जैसे हिंदूज़ हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या दूसरी अन्य कम्युनिटीज़ हैं, उनको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर वो नहीं खाते हैं तो। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप हलाल मीट खाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत के सिक्योरिटी के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हलाल मीट हलाल इकॉनमी को सपोर्ट करता है, जिसकी एक अपनी इकोसिस्टम है, और हलाल इकॉनमी से टेररिस्ट्स अपना पैसा कमाते हैं, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स बनाती हैं इंडिया जैसी कंट्री को अटैक करने के लिए, जैसे 26/11 में हुआ। सो अगली बार नॉन वेजिटेरियंस मीट खाओ, चेक करो हलाल है नॉन हलाल है, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको झटका मीट मिलता है तो प्रेफर दैट, एंड नाउ यू नो द इम्पैक्ट ऑफ हलाल। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब इस प्रोग्राम को, इस इम्पैक्ट भरे टॉपिक को सबके साथ शेयर करें। तो चलिए कुछ नया करते हैं और भारत को बेहतर बनाते हैं। जय हिंद।